दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 जून 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची को लेकर के है। बताया गया कि तैनाती को बेरोजगारों ने खुद खोजे 161 पद। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची का ये मामला है, तो पूरी खबर डिटेल से जान लेते क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी तैनाती के लिए खुद 161 पद खोज निकाले हैं। अभ्यर्थियों से मिली शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची को शिक्षा निदेशालय के स्तर से सत्यापित करवाया जा रहा है, जिसके बाद मूल चयनित शिक्षक का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची से तैनाती दी जाएगी। मूल चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पद का सत्यापन चयन बोर्ड से कराने के बाद मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से पुनः सत्यापन एवं मूल चयनित शिक्षकों का अभ्यर्थन निरस्त किया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधकों से साठगांठ कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के बाबुओं ने बड़ी संख्या में रिक्त पदों की सूची शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है, जिससे पद खाली होते हुए भी बेरोजगारों को तैनाती नहीं मिल पा रही है। इस बीच तैनाती के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों ने अपने स्तर से जुटाई गई टीजीटी पीजीटी 2021 के 161 पद रिक्त पदों की सूची निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार को उपलब्ध कराई है। प्रमोद कुमार ने इसकी सत्यापन रिपोर्ट सभी जेडी और डीआर से मांगी है ताकि अवशेष पैनल से तैनाती दी जा सके। सबसे ज़्यादा सामाजिक विज्ञान के पद खाली यहाँ पर निकाले छात्रों ने। यहाँ पर करीब 70 से अधिक टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पद हैं। इसके अलावा गणित के भी काफ़ी पद हैं। आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो प्रतीक्षा सूची की ज्वाइनिंग है वो होनी है, लेकिन जब ज्वाइनिंग होती है तो उससे पहले पदों का ब्यौरा सभी जिलों से मांगा जाता है। लेकिन जो डीआरएस कार्यालय के बाबू हैं, जो स्कूल के प्रबंधक हैं, ये बहुत मनमानी करते हैं। पद खाली होने के बावजूद ये लोग डाटा नहीं भेजते हैं, चाहे नए अध्याचन में भर्ती को लेकर के हो या कोई भी हो, क्योंकि ये हर पद में अपना जुगाड़ करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कोई अभ्यर्थी आए तो उससे अच्छा खासा पैसा ये लोग लें। तो इन सब चक्करों के कारण यहाँ पर जो है ये पद नहीं भेजते हैं और ऐसे ही 161 पद खोज निकाले हैं छात्रों ने। इसके अलावा आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में 4161 पद आए थे। 2022 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी उन्होंने 16,000 टीजीटी के पद खाली होने की बात बताई है। तो 16,000 पद कहाँ से खाली हैं, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 12वीं में 369 से कम अंक तो नहीं बन पाएंगे इंजीनियर। आईआईटी, एनआईटी, IIIT व सरकारी सहायता प्राप्त 114 संस्थानों में स्नातक दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के पात्रता मानदंड के आधार पर कटऑफ तैयार की गई है। जोसा काउंसलिंग 2023 यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के कटऑफ के तहत दाखिले के लिए यूपी बोर्ड से वर्ष 2023 में पास सामान्य वर्ग के लिए 369, ओबीसी के लिए 362 और SC ST के लिए 325 अंक अनिवार्य है। इससे कम पर दाखिला नहीं होगा। जोसा काउंसलिंग के अध्यक्ष और NIT राउरकेला के निदेशक प्रोफेसर के उमा महेश्वर राव ने बताया कि सिर्फ 21 प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड ने कटऑफ भेजा है। सभी शिक्षा बोर्ड को 2021, 22, 23 कटऑफ भेजना था। जिन बोर्डों ने संबंधित शैक्षणिक सत्र का कटऑफ नहीं भेजा है वहाँ के छात्रों के लिए CBSE का कटऑफ जो है 12वीं में 75% से अधिक प्रयोग किया जाएगा। तो जो छात्र जोसा के तहत यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए अपडेट है कि 369 से कम अंक पर आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। हालांकि कैटेगरी वाइज कटऑफ यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगली अपडेट यहाँ पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर के है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई से। प्रदेश में नए सत्र 2023-24 में सरकारी, अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच प्रस्तावित की गई है। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा
और इसके लिए परीक्षा अब बताया जा रहा है कि ऑनलाइन करवाई जाएगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मार्च में शुरू की गई थी। पहले प्रवेश परीक्षाएं जून में प्रस्तावित थीं। इससे कुछ दिन पहले ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव राम रतन को हटा दिया गया था। इस वजह से प्रवेश परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन न होने से प्रवेश परीक्षा जुलाई में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आवेदन करने की तिथि भी कई बार बढ़ाई गई थी। 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 3,78,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया और 3,24,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भर के प्रवेश शुल्क जमा किया है। 2.38 लाख सीटें यहाँ पर हैं और करीब 3,24,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल फॉर्म भरा है। तो प्रवेश परीक्षा के जरिए यहाँ पर एडमिशन होंगे। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाओं का भी कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 जून से 20 जुलाई के बीच करवाई जाएंगी। यहाँ पर अपडेट है आउटसोर्सिंग से एलटीगेट भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 890 ऐसे विद्यालय हैं जीआईसी जहाँ पर कंप्यूटर टीचर की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि जब लोक सेवा आयोग को योग्य भर्ती नहीं मिल रहे थे तो एजेंसी को कैसे मिल जाएंगे। आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर और तमाम पदों पर जो एलटीगेट की भर्तियाँ 2018 में आई थी, उसमें कंप्यूटर विषय के 98% जो पद हैं वो खाली चले गए थे। योग्य भर्ती नहीं मिल पाए थे, सीटें नहीं भर पाई थी। तो वही यहाँ पर कहना है कि जब लोक सेवा आयोग योग्य भर्ती नहीं ढूंढ पाया तो जो एजेंसी होगी वो कैसे ढूंढ पाएगी। और करीब 6,000 से अधिक पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग जो भर्ती हो रही है उसको प्रतियोगी छात्र काफ़ी उसका विरोध कर रहे हैं। देखो यहाँ बताया गया कि शासन स्तर से प्रदेश के 890 राजकीय विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। प्रतियोगी छात्रों का सवाल है कि जब आयोग को भर्ती के लिए योग्य भर्ती नहीं मिले तो लोक सेवा आयोग को योग्य भर्ती नहीं मिले तो सेवा प्रदाता संस्था को योग्य भर्ती कैसे मिलेंगे। इनका कहना है कि अगर सेवा प्रदाता संस्था योग्य भर्ती ढूंढ सकती है तो ऐसा कर पाने में विफल रहे आयोग की कार्यप्रणाली की जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसका विरोध और कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 2018 में एलटीगेट की भर्तियाँ आई थी, उसके बाद विज्ञापन जारी नहीं किया गया। छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे पद एलटीगेट के खाली चल रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सरकार को आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए जो शासनादेश जारी किया गया है उसको तत्काल निरस्त किया जाए और एलटीगेट शिक्षकों के जो रिक्त पड़े पद हैं लगभग 6,000 और जो भी पद है उन सभी पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। इसके लोक सेवा आयोग में कई बार छात्र ज्ञापन वगैरह भी दे चुके हैं। देखो यहाँ पर अपडेट की 5 करोड़ में बेचे थे राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर। ईडी ने पेपर बेचने वाले रामकृपाल मीणा को किया गिरफ्तार। तो राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर 5 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। ईडी ने गिरफ्तार किए गए आरोपित रामकृपाल मीणा के रिमांड के लिए अदालत में दाखिल आवेदन में ये दावा किया है। 2021 में हुई इस घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की जांच राजस्थान में कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। राज्य में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और घोटाले में राजनीतिक हस्तियों के संलिप्तता से ईडी इनकार नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर के 5 करोड़ में पेपर बेचे गए थे। आप लोग यहाँ पर साफ दे सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है कि CHSL 2022 की Tier 2 परीक्षा 26 को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। Tier 1 परीक्षा में 40,224 अभ्यर्थी सफल किए गए थे और इस परीक्षा के जरिए 4,522 पदों पर यहाँ पर जो है नौकरी मिलने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लें यहाँ पर। अगली अपडेट यहाँ पर है कि APO का परिणाम जारी कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने कल APO यानी सहायक अभियोजन अधिकारी का परिणाम कल जारी कर दिया है। 69 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। चयनितों को अगले कुछ दिनों में नियुक्ति की संस्तुति कर दी जाएगी। आयोग ने इस भर्ती को 14 महीने में पूरा किया है। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अभिषेक सिंह ने टॉप किया है। अंत में यहाँ पर NPS को लेकर के अपडेट है कि न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45% तक करने पर विचार। आप लोग जानते होंगे कि जब बजट आया था, बजट सत्र के दौरान यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि हम जो NPS है नई पेंशन स्कीम है उसमें संशोधन करेंगे। तो इसके बाद कमेटी गठित की गई। कमेटी गठित के बाद
प्रस्ताव आए कई सारे। तो यहाँ पर अब सरकार ये कह रही है कि 40 से 45% मिनिमम पेंशन हम देने पर विचार कर रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे कि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। इस पर सरकार पर दबाव है और सरकार दबाव के चलते ये सारी चीज़ें कर रही है। फिलहाल देखना ही होगा क्या होता है फिलहाल, ठीक है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि हम पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे, एनपीएस में ही संशोधन करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।